अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा भी बच्चों, आज करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमने 5.1 में किया था कि अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होती हैं हमारे पास, बटे वाली रकमें, ओवर वाली रकमें, हमें उनको प्लस माइनस करवाना है। 2, 3, 4 रकमें होंगी बटे वाली रकमें, उनके दरमियान प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस उनको कैसे कराएंगे? आपने रूटीन में पढ़ा हुआ है पहले भी कि जब दो बटे वाली रकमें हों ओवर वाली और उनको प्लस या माइनस करना हो तो ज़ुआफ़िकल लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही काम करना है, ज़ुआफ़िकल एलसीएम वो काम हम करेंगे। और उसमें जो छोटा मोटा काम एक्स्ट्रा होता है वो सारा कुछ है। तो अगेन मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, ईजिली समझ आएगी। और यहाँ अगेन वही बात है, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है तो आपको नई चीज़ें भी समझने को मिलेंगी। सो देखिए, ये मैंने शुरू में स्टार्टिंग में लिखा हुआ कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। वही हमारी जो रैशनल फ्रैक्शन हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनकी मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन का मतलब यही मतलब होता है कि उनको लेके कुछ नया बना लेना। अगेन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला वो वाला काम। तो 5.2 के अंदर यही सारा कुछ है। अब देखें, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से ही हम इसको स्टार्ट लेते हैं। कहता है जी सिंप्लीफाई करना है, आपने हल करना है, आसान तरीन शक्ल में लेके आना है। अब देखें, हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस बनी हुई हैं और डेफिनेटली ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं, बटे वाली हैं, और इसमें एक्स वाई जेड अलजबरा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसमें करेंगे क्या? अगेन सबसे पहले सवाल पे गौर करना होता है, थिंक आउट करना होता है कि सवाल की शक्ल क्या है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो 1-2 मिनट सवाल की शक्ल पे ज़रूर लगाया करें। अब देखिए, यहाँ पे है 3/x - y, प्लस होना है, ठीक है, ज़ाहिर एलसीएम करना पड़ेगा। और 1/y - x है। ये x - y है, ये y - x है। रकमें सेम हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। देखें, यहाँ x शुरू में है, यहाँ x आगे चला गया। तो हम बेसिक काम यही करेंगे कि इस वाली चीज़ को भी यही शक्ल बना दें, क्योंकि ये प्यारी शक्ल है, ये रूटीन वाली शक्ल है, x - y अक्सर हम ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको भी x - y बना लेते हैं। और उसके लिए बड़ा बेसिक सा रूल है कि इसमें से माइनस ज़बरदस्ती यहाँ कॉमन ले लें, माइनस ज़बरदस्ती कॉमन ले लें, या ये कह लें कि यहाँ माइनस लिख के तो इनके साइन चेंज कर दें। तो जिस तरह से मर्जी उसको ज़हन में आइडिया रखें, काम हमने यही करना है कि बट्टे वाली दोनों चीज़ों को एक जैसा करना है। अब देखें, पहला स्टेप हमारा यही होगा कि ये जो पहली टर्म है ये तो रहेगी ऐसे ही, ठीक है ना। अब ये वाली जो है, यहाँ प्लस की जगह आप लगाएं -1/, और इसको कर दें x - y। अब देखें, इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल सी है। ये माइनस अगर हम अंदर ले जाएं तो x ज़ाहिर है यहाँ पे देखें प्लस का है ना, तो माइनस आएगा तो x को नेगेटिव कर देगा। तो देखें, वो ओरिजिनली हमारे पास नेगेटिव ही है। y माइनस का है, दो माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, y प्लस का हो जाएगा। यानी ओरिजिनलिटी को हमने नहीं छेड़ा, ओरिजिनल चीज़ वैसे की वैसे ही रही है, लेकिन अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमने उसको इस तरह से कर लिया। यही तो होती है मैनिपुलेशन, जो अपने ऊपर उसने लफ्ज़ यूज़ किया है। मैनिपुलेशन इसी को कहते हैं, अपने मतलब के लिए चीज़ों को चेंज कर लेना। ठीक है। अब देखें, चूंकि नीचे एक जैसी चीज़ें हो गई हैं तो अब एलसीएम लेना बहुत आसान है। आपने ज़ाहिर है क्या करना है, एलसीएम के लिए जो हम एक सीधी लाइन लगाते हैं वो करेंगे। दोनों चूंकि सेम हैं वही एलसीएम आता है। अब ये एलसीएम की डिफरेंट कंडीशंस आती जाएंगी, वो आपने साथ साथ समझते जाना है। ये वाली सबसे आसान है, क्योंकि जब दोनों सेम होती हैं तो उनमें से एक को एज ए एलसीएम नीचे रख लेते हैं, और चूंकि सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें भी एज इट इज़ आ जाती हैं। सो 3 - 1, बस इन्होंने ऐसे ही आ जाना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा आसान है। सो 3 में से आपने एक निकालना है, तो कितने आ गए? 2 आ गए, तो 2 लिख लेते हैं। और ओवर में हमारे पास क्या है? x - y। और बस यहाँ तक ही होना है, इतना ही काम है, क्योंकि अब इसको और क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला पार्ट है, आपके सामने है स्टेप्स, सिंपल सा काम है। और हर सवाल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट काम होता है, लेकिन जो बेस है वो ऑलवेज वही रहती है कि आपने चीज़ों को सीधा सुधा करके उनके एलसीएम्स बनाने हैं, कहीं पे कॉमन लेने हैं, कहीं पे फैक्टर बनाने हैं, वही सब कुछ होगा। अब देखें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पहले तो ये देखें कि आपके पास 3 रकमें हैं, 3 रकमें नज़र आ रही हैं हमें, ठीक है। ये दोनों जो है वो लीनियर फॉर्म में है, आसान है, सिंपल वाली शक्ल में है, इनको कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन ये हमारा क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक जो है हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, इसको भी इन की शक्ल में ले आए। और एक और थोड़ा सा गौर करें पिछले सवाल की तरह, जैसे ये लिखा है ना x-2, ये लिखा हुआ है 1 - x, इसकी भी डायरेक्शन खराब है, डायरेक्शन अच्छी नहीं लग रही, हमें प्यारी नहीं लग रही, क्योंकि प्यारी कैसे होती है, x शुरू में होता है 1 आगे होता। तो इसको भी वही काम करेंगे कि पीछे साइन चेंज कर देंगे, वहाँ पे भी साइन चेंज किया था, प्लस था तो हमने उसको माइनस कर दिया था, चेंज किया, तो यहाँ पे भी चेंज करें, इसको प्लस करके तो इनकी डायरेक्शन चेंज कर लें। तो सिंपल टोटका ये रखें, तो दो काम हम करेंगे, एक इनके फैक्टर्स बनाएंगे और एक इनके साइन चेंज करके इनको भी इसी शक्ल में, इसी पैटर्न में हम बना लेते हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। देखें पहला स्टेप हमारा, ऊपर वाला 4x तो आपको पता है वैसे ही आना होता है उसमें। अब नीचे इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, इधर है 2 और ये जो दरमियान वाला है इसके दो पार्ट्स करें कि जी प्लस करें तो वापस -3 आ जाए और ज़रब दें तो 2 आए। अब मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, वो एक ही काम हो सकता है, 2 1s are 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 2 और 1 दोनों को अगर हम माइनस का रख लें, -2 -1 तो -3 हो जाएगा। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमारा सही है। हम लिखेंगे -2x और -x और साथ उसके +2। ठीक है जी, ये देखें -2 -1 -3 और 2 1s are 2 माइनस प्लस का, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई होकर सही होता है। यहाँ मैंने आपको कहा कि माइनस को करें प्लस और नीचे वालों की जो डायरेक्शनें हैं वो चेंज कर लें, x को शुरू में रख लें, x1 जो है उसको आगे कर दें, x-1, ठीक हो गया। अब आगे भी उसी तरह से करें, 5/x-2। ये जो लॉजिक है ना, इसको थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि आपने अंदर अगर जगह चेंज करनी है तो पीछे साइन चेंज कर दें उसका, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दें। अब इसको ऐसे लेते आते हैं और इसके फैक्टर बनाते चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है यहाँ पे स्टेप्स बनने होते हैं। तो जाहिर है कि जो इसके स्टेप्स हैं वो हम करेंगे। पहले 2 में से कॉमन लें, x कॉमन हुआ तो 1x रह गया, आगे -2 है। यहाँ मैंने कहा हुआ है कि अगर इधर अब शुरू में यहाँ पे क्योंकि आप कॉमन लेने लगे ना इन दोनों में से, तो इस वाले में अगर माइनस आ रहा है तो माइनस ज़बरदस्ती कॉमन लेना होता है, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। अब देखें -2 के बाहर निकाला है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, x पॉजिटिव हो जाएगा और 2 हमारा माइनस का हो जाएगा। और ये हम इसीलिए ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं कि ये दोनों सेम आए। ये फैक्टराइजेशन हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं। आगे चलें जी, 4/x-1 और इसी तरह से हमारा 5/x-2 जो है उसके साथ ही आ जाएगा। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ से x-2 को कॉमन लेंगे और यहाँ इस वाले स्टेप में आके ना ये चीज़ें सीधी होंगी और फिर हम एलसीएम की तरफ जाएंगे। x-2 को हमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, x-1। ठीक है जी, x-1, क्योंकि ये दोनों अगर कॉमन हो जाएं तो x-1 रहता है। आगे वालों को फिर उसी तरह से हमें एक दफ़ा लिखना है, x-1 है और 5/x-2 है। अब देखें यहाँ तक हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए हैं। अब इनका एलसीएम लेना आसान है क्योंकि नीचे फैक्टर्स बने हो, ये फैक्टर्स बन गए हैं, ये पहले से बने हुए थे। तो अब इनका एलसीएम बनाते हैं। एलसीएम के लिए उसी तरह से एक सीधी लाइन ऐसा करके लगा दें। अब देखें x-1 ये भी है, ये भी है, दोनों एक जैसे हैं, इनमें से एक टर्म जो है एज ए एलसीएम आ जाएगी। फिर दूसरा x-2, ये भी x-2 है, तो दोनों सेम हैं, तो दोनों में से एक टर्म जो है एलसीएम के तौर पे आ जाएगी। तो एलसीएम में ये याद रखना है, जो रकमें एक जैसी हैं उनमें से एक रकम नीचे हमने लगानी होती है। अच्छा जी, अब ज़रा गौर करें तो ये नीचे वाली और ये एलसीएम दोनों सेम है। तो मैंने बताया पीछे कि जब दोनों सेम होते हैं तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाती है। अब ये चीज़ें ज़हन में बिठाते जाएं कि ये नीचे वाली एक जैसी हो, ऊपर वाली वैसे ही आ गई। आगे चलें, अब देखें वैसे आम रूटीन में हमारा जो एलसीएम का रूल होता है वो ये होता है कि नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, एलसीएम को तकसीम कराते हैं और जो आंसर आता है वो आंसर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। ये मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ एक जुमला रट्टा मार लें, याद कर लें कि नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऐसे याद रख लें, रट्टा मार लें। एलसीएम में ये करना होता है, कहीं ना कहीं करना होता है। तो ये देखें अगर आप ये डिवाइड कराते हैं तो x-1 खत्म हो गया, पीछे रह गया x-2, ये जाएगा ऊपर वाले के पास मल्टीप्लाई होने के लिए। सो +4, ऊपर वाला ज़ाहिर है 4 है ना, तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा x-2। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए वही है कि आप ब्रैकेट लगा लें। इसी तरह ये करें, x-2 इससे कटेगा, ये रह गया, ये आएगा 5 के साथ,
तो 5 और x माइनस 1। तो ये छोटी छोटी लॉजिक्स जो हैं ये आपने याद रखनी है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4x को 4x रहने दें। अब ये देखें 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो करवा दें, 4x हो गया, 4 2s are 8 हो गया। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x हो जाएगा और 5 1s are 5, क्योंकि दो माइनसेस मिलके प्लस हो गए। नीचे वाले टर्म को वैसे ही रखें, कोई ज़रूरत नहीं है उनको मल्टीप्लाई कराने की या कुछ करने की, क्योंकि ये पहले ही सिंपल फॉर्म में मौजूद है। अब ऊपर देखें क्या हो रहा है, 4x और ये 4x मिलके 8x हो जाएंगे। 8 में से ये 5 माइनस हो रहे हैं तो कितने हो गए, 3x हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई 3x होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो -8 और जमा का 5 है ये हो जाएगा -3। तो ठीक है, इसको -3 लिख लेते हैं। नीचे वाले फिर वैसे ही लिखें, x माइनस 1 और x माइनस 2। ऊपर से देखें अभी से इनमें से ना 3 कॉमन निकल सकता है, इसको निकालें कॉमन 3। सो 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 रह जाएगा और नीचे भी हमारे पास x माइनस 1 है। इससे हम अगले स्टेप में इसको कटवा देते हैं, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास अल्टीमेट जो आंसर है वो आया 3/x माइनस 2। तो एलसीएम करते करते साथ सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें एंड कहाँ पे आ रहा है, 3/x माइनस 2। चलें जी, अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया और इसमें भी देखें आपके सामने 2 बटे वाली रकमें हैं, ओवर वाली रकमें हैं 2, और ऊपर वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, वो भी सही है। नीचे वाला भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, कोई स्केयर वगैरह नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन एक काम हमें देखने से ही पता चल रहा है कि उनमें से कुछ कॉमन हो रहा है, ठीक है ना। 12 और 6, 18 और 9 एक जैसे टेबल्स में ये आ रहे हैं। तो यही हम काम करेंगे, पहले कॉमन कर लें और कॉमन के बाद फिर अल्टीमेट एलसीएम तो करना ही करना है। एलसीएम इन सारे सवालों में होना है क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस है और रकमें बटे वाली हैं, ठीक है, ये काम है। तो चलें पहला काम इसका स्टार्ट करते हैं कि ऊपर वाली टर्म को ऐसे ही लिखा, नीचे वाली में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। 6 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 6 कॉमन ले लें, 6 2 बार 12 हो जाएगा और 6 1 बार 6, तो वो ज़ाहिर है उसका बाहर निकल गया। इसी तरह यहाँ पे चलें तो यहाँ पे 9 कॉमन आएगा क्योंकि 9 2 बार 18 होता है, तो 9 कॉमन ले लें, 9 2 बार 18 और 9 1 बार 9 बाहर चला गया और y रह गया। और देखें कॉमन लेने के बाद पता भी चल रहा है कि ये देखें दोनों टर्म्स एक जैसी आ गई हैं जो हमें एलसीएम लेने में फ़ायदा देंगी। अब चलें एलसीएम की तरफ चलते हैं। एलसीएम के लिए वही एक सीधी लाइन स्ट्रेट कर दें। एक तो काम ये है कि ये नीचे वाले दोनों ये टर्म्स एक जैसी हैं, तो मैंने आपको यही बताया कि एक जैसी हों तो उनमें से एक रकम आप एलसीएम के तौर पे लिख लें उनको। अब मसला रह गया 6 और 9 का। अब 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, ये जो रकमें होती हैं ना, अदाद नंबर्स जो होते हैं, नंबर के एलसीएम का बड़ा आसान तरीका होता है कि इनमें से दोनों में से देखें बड़ी कौन है, 9। छोटी क्या उसके टेबल उसका बना सकती है कि नहीं, मसलन 6 का टेबल पढ़े तो 9 आता है कि नहीं आता। तो अब 9 को बड़ा करें, डबल करें, 9 का डबल करें कितना हो जाता है 18। फिर देखें 6 का टेबल पढ़े तो आता है कि नहीं आता है, तो जहाँ आ जाए वो एलसीएम हो जाता है। तो ये 18 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। वरना वो जो सिंपल तरीका होता है 6 और 9 को ऐसे रखें, ऐसे ऐसे करके करें, तो ये वाला तरीका भी होता है। देखें ना 3 के टेबल में 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3 हुआ, फिर 2 1s are, जब एंड पे 1 1 आ जाए तो फिर इनको मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है। 3 3s are 9, 9 2s are 18, ऐसे भी ज़वाफ़िक़ल एलसीएम बनता है। तो जैसे भी ये ज़ुबानी कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, बड़ी क्लासों में है। तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया इसको बड़ा करते जाएं, जब वो छोटे के टेबल में आ जाए तो वो एलसीएम बन जाता है। तो बहरहाल अब ये हमारा एलसीएम है। अब इस लिहाज से चलेंगे, वही बात, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये रूल। अब देखें ये दोनों कटे, 6 के टेबल से इसको काटें तो 6 3 बार 18, ये तो वैसे ही कट गए ना, तो 3 आया, तो 3 के साथ ये ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई होना है। सो 3 × x + y, यही काम इधर करेंगे। फिर अगेन ये दोनों कट गए, 9 कितने बार 18, 2 बार, तो 2 और साथ ये, ठीक है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 2 आया है तो x - y उसके साथ मल्टीप्लाई। अब ये काम, मेन काम ये है, ये बन गया तो आगे से इजी है, जस्ट जो जैसे प्रोसेस चल रहा है वो हम करते जाएंगे। 3 के टेबल से करें, 3x हो गया, 3y हो गया, यहाँ पे 2 का टेबल है, 2x है और 2y है। नीचे वाली टर्म्स को कुछ नहीं करना क्योंकि पहले ही वो फैक्टर्स वगैरह बने हुए हैं, उनको वैसे ही हम लिख लेते हैं। अब देखें ये 3x और 2x हो जाएंगे, 5x हो गए
और 3y में से 2y निकल रहे हैं तो एक सिंगल y रह गया। ठीक है, ओके हो गया। आगे नीचे चलें, 18 इंटू 2x माइनस वाई। अब देखें इसका कुछ और हो सकता है, ऊपर में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, कट भी नहीं पा रहे, तो बस ठीक है यहीं पे इसको छोड़ दें, क्योंकि ज़ाहिर है जब और उससे फर्दर नहीं हो पाएगा तो हमें उसको वहीं पे छोड़ना है। तो ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। चलो जी 4 वाला पार्ट करते हैं। इसमें भी 2 रकमें हैं, यहाँ ये एक ओवर वाली है, यहाँ ये ओवर वाली है। ये सिंपल है, इसमें कोई वो स्केयर्स वगैरह कुछ नहीं है, ना नीचे वाले में से कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। इधर आए तो ऊपर से भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, छोड़ दें। नीचे वाले को गौर से देखेंगे तो यहाँ हमारे पास फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि देखें 1 2 माइनस है बीच में। दूसरी बात कि इधर भी स्केयर बन रहा है, इधर भी स्केयर बन रहा है, तो इधर पहले फार्मूला लगाएंगे, देन अगेन सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो हम एलसीएम की तरफ जाते हैं वो काम हम करेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं। पहली टर्म को एज इट इज़ लिख लेते हैं, जैसी है वैसे का वैसे ही। अगली टर्म जो है उसकी ऊपर वाली टर्म वैसे ही। अब ज़रा देखें नीचे वाली टर्म है ना, अगर हम डायरेक्ट करें या नहीं, डायरेक्ट नहीं करते, कंफ्यूज हो जाएंगे बाज़ बच्चे, तो हम करते हैं पहले टर्म जो x है उसका स्केयर बनाते हैं, और जो दूसरी टर्म है 4y स्केयर, तो 4 आपको पता है 2 का स्केयर होता है, तो 2 लिखें, साथ y लिखें और उसके ऊपर ऐसे स्केयर लगा दें। ठीक है, तो ये हमारा a स्केयर बन गया, ये b स्केयर बन गया और माइनस, और ये देखें इसका स्केयर खोलें, यही चीज़ बनती है। अब अगले स्टेप में ज़ाहिर है कि इनको हम वो शक्ल बना लेते हैं, इसके फैक्टर्स जो होते हैं, और फिर हम एलसीएम की तरफ जो है वो चलेंगे। सो x माइनस 6y, तो नीचे आएगा जी एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, यही फार्मूला होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वो वाला फार्मूला हम इस पर यूज़ कर लेते हैं, दोनों रकमों में एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव। अब एलसीएम करना है, एलसीएम के लिए वही एक सीधी स्ट्रेट लाइन लगा लें जो एक जैसी हैं, x प्लस 2y दोनों एक जैसे हैं, वो एक दफ़ा आएंगे। और अब देखें ये अकेली है, इसकी तरह की और नहीं है हमारे पास, तो जब नहीं है तो उसने खुद तो आना ही आना है, क्योंकि नहीं है तो वो क्या करे फिर। ठीक है, उसकी तरह की नहीं है तो वो खुद ज़रूर आएगी, क्योंकि जो नीचे होगा उसने एलसीएम में आना होता है, तो वो ज़रूर आएगी। तो अब ये एलसीएम आ गया। अब वही बात देखें कि जो ये टर्म है वही ये टर्म है, तो इसकी जो ऊपर वाली टर्म है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई, क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस के लिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, उसने फिर साइन चेंज करने होते हैं। इस साइड पे आएंगे तो देखें x प्लस 2y कट गया, ये रह गया, इसने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वही नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू दिस वन जो है ये टर्म हमारी आएगी 2 के साथ x माइनस 2y। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से ज़रब देंगे 2x और 2 2s आर 4y, और इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होने हैं, तो माइनस x हो गया और प्लस 6y हो गया। ठीक है जी, साइन चेंज कर लिए। नीचे वाली टर्म्स को ऐसे ही रहने देंगे, इसका दोबारा से फार्मूला बना लें। ठीक है, वैसे भी हो सकता है, आई थिंक ऐसे रहने दें, पीछे शायद आंसर में उसने ऐसे ही रखा हुआ है। अगेन वो मर्जी होती है, जैसे उसने पीछे आंसर दिया हो ना, अक्सर हमें वही आंसर बनाना पड़ता है। ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, हम थोड़ा चेंज नहीं कर सकते अपने आप को। बहरहाल सो 2x में से 1x माइनस हो रहा है, तो जाहिर है कि एक सिंगल x रह गया, और 6y में से ये 4y निकल रहे हैं, तो 2y रह जाएंगे। ठीक हो गया, चलो ये अच्छी बात है, हमने उनको इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि ऊपर से भी देखें वही टर्म आ रही है जो नीचे है मौजूद, तो फिर जाहिर है कि ये कट जाएंगी x आपस में, तो एक दफ़ा तो हम ऐसे लिख लेते हैं, और अब ये जो प्लस वाली चीज़ें हैं इनको आपस में कटवा देते हैं, तो अल्टीमेट हमारे पास जो आंसर है, ऊपर तो 1 बाकी बच गया क्योंकि ऊपर से तो कट गया सारा कुछ, और नीचे रह गया x माइनस 2y, तो 1 ओवर x माइनस 2y। जी 5वां सवाल देखें तो इसमें अब 3 रकमें हैं, 1 ओवर दिस वन, ये भी सिंपल फॉर्म में है, कोई पावर्स नहीं है, कोई कॉमन नहीं हो रहा, तो इसको भी ऐसे ही रखेंगे, इसको भी ऐसे ही रखेंगे, और ये वाली जो टर्म है यहाँ स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन आ रही है उसके फैक्टर बनाए जाते हैं अक्सर, क्योंकि फैक्टर बनेंगे तो इन तरह की शक्ल आएगी, और बिल्कुल ये इस तरह का सवाल हमने पीछे किया, तो यही कहाँ काम हमने यहाँ पे करना है। तो पहले जो शुरू वाली टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आती जाएंगी, इनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमें फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो हमें यहीं पे स्टेप्स के अंदर करना होगा। तो दरमियान में 3x है, तो एग्जैक्टली यही काम पीछे किया था कि 3 था तो उसको एक 2 कर लिया था, एक 1 कर लिया था, 2 1s आर 2 हो जाता है, और 2 और 1 ऐड होके 3 हो जाएंगे। वहाँ पे माइनसेस थे, यहाँ पे प्लस है सारा, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से एक 2x कर दें, एक सिंगल x कर दें, और ऐसे करके
बाकी वही हैं स्टेप्स, दोबारा से वही दोहराएं, x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3, सारा कुछ वैसे ही। अब यहाँ नीचे कॉमन लेना है, एक x कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचा, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, x प्लस 2, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं इसलिए जल्दी जल्दी हम इसको कर लेते हैं। पुरानी चीज़ें बार बार वही, हम जो फैक्टर्स बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, वही सारा कुछ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इस वाले स्टेप्स पे पहुँचना था। अब देखें x प्लस 2 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास रह जाता है x प्लस 1। लो जी, ये है असल जगह जहाँ पे हम एलसीएम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये देखें वही बात है, x प्लस 2 भी आ गया, x प्लस 1 भी आ गया, तो एलसीएम जो है वो आसान हो जाएगा। तो ऐसे करके कर लें। और अगेन x प्लस 1 2 दफ़ा है, एक दफ़ा आप x प्लस 1 को नीचे नुमाइंदगी दे दें, और x प्लस 2 भी 2 दफ़ा है तो एक नुमाइंदगी उसकी भी हो गई। फिर वही बात कि इससे ये कटेगा, ये रह गया, ये वाले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है। x प्लस 2 1 ज़ाहिर है x प्लस 2 ही होता है, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सॉरी ये 2 है, ठीक है, लिखना है तो लिख लें क्योंकि आगे भी तो स्टेप बनना ही है। इसी तरह x प्लस 2 कटेगा तो x प्लस 1 ने आना है, तो x प्लस 1 आ जाएगा 2 के साथ, तो x प्लस 1 आ गया। आगे माइनस है, इनकी चूँकि सेम रकम है वही, क्योंकि ये सारे का सारा कट जाता है ना, तो ऊपर वाला ही सिर्फ एज इट इज़ रह जाएगा, तो उसको भी लिख लें, लेकिन वही बात के ब्रैकेट में रखें। माइनस है बाहर, माइनस के लिए हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। ओके, अब इनको करें ज़रा मल्टीप्लाई, 1 से करेंगे तो वो तो वही रहेगा ना x प्लस 2, यहाँ 2 से ज़रब दिला दें, 2x 2 1 ज़ा 2, माइनस ने इनके साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है जी, साइन चेंज करवा लें और नीचे ले चलें, नीचे वाली टर्म्स को हमने वैसे ही रखना होता है, x प्लस 1 रखें और साथ उसके x प्लस 2 को लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर से देखें क्या चल रहा है, एक ये प्लस का है और ये दोनों माइनसेस के हैं, तो -4 हुए, -4 में से एक निकाल दें तो -3x बचते हैं, और इधर से आएंगे तो +2 और -2 ये ख़त्म हो गया आपस में, और साथ इसके -3 आ गया, ठीक है। नीचे वाली फिर एज इट इज़ आएंगी, x प्लस 1 है और x प्लस 2 हो गया। अच्छा जी, अब ऊपर से देखें -3 कॉमन हो रहा है, तो -3 हम इसका अगर कॉमन ले लेते हैं तो पीछे रह जाएगा x प्लस 1, क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया ना, और नीचे भी x प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी वही काम होगा कि नीचे से इस चीज़ ने कट जाना है, क्योंकि सेम हो गई हैं। तो फिर अल्टीमेट जो आंसर है -3 ओवर x प्लस 2 बाकी बच गया। चलें जी, 6 वाला शुरू करते हैं, और इसमें भी देखें 2 रकमें बटे वाली ओवर वाली मौजूद हैं, फ्रैक्शंस बनी हुई हैं, और मज़े की बात यह है कि नीचे दोनों क्वाड्रेटिक है। अब दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो दोनों के हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्टर बनाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वहाँ से एलसीएम आसान हो जाता है। ऐसे डायरेक्ट एलसीएम लेंगे बड़ा अजीबोगरीब चीज़ बनेगी, प्रॉपर वो सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, तो हमें इनके फैक्टर्स लाजमी बनाने हैं। तो चलें जी, फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हम शुरू कर लेते हैं, जैसे पिछले सवालों में भी किया था, यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 किस तरह से आ सकता है, 6 एक बार 6, ठीक है, 6 1 ज़ार 6 कर लें, या 2 3 ज़ार 6 करें, तो ये 2 कॉम्बिनेशन है। लेकिन दरमियान में देखें क्या है, प्लस का 1 है, सिर्फ 1 है, तो 1 कैसे आ सकता है, 3 और 2 से, क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 और 2 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा बनना है, और 3 जो है उसको आप पॉजिटिव रख लें और 2 वाले को नेगेटिव रख लें, क्योंकि 3 में से 2 1 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव आएगा, और 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और माइनस भी साथ आ रहा है, तो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। यही काम हमने इस तरफ दोहराना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखें यहाँ पे ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ भी कांस्टेंट नंबर है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। ये 2 और ये 6, इनको मल्टीप्लाई करके उसको साइड पे रखना होता है। 2 6 बार 12, अब 12 बनाना है, तो 12 जो है वो 7 के 2 पार्ट से बनेगा, तो 3 और 4, 3 4 बार 12, और 3 और 4 इकट्ठे हों तो देखें 7 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4x -3x, दोनों को नेगेटिव रखेंगे तो देखें ऐड होके, ठीक है, 3 और 4 7, और माइनस उसके अपना जो सिंबल होता है वो लगेगा, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 बनेगा, और दोनों माइनसेस मिलके देखें प्लस का 12 हमें दे देंगे, तो वो बिल्कुल ठीक जा रहा है इसका मतलब। तो ये हमने इसके बना लिए चीज़ें, ठीक है, 4 4 रकमें बना ली। अब ज़ाहिर है आपको पता है कि इनमें से हमने कॉमन लेना होता है, तो चलें कॉमन लेने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर लेते हैं। पहले 2 में से x कॉमन आ गया, x प्लस 3 बाकी बच गया, यहाँ से एक तो माइनस भी कॉमन है और एक 2 भी कॉमन है,
और x प्लस 3 दोबारा से आ जाएगा। यही काम हमारा इधर भी होना है। अब पहले दो में से देखें क्या है, 2x, एक तो 2 कॉमन है और एक x भी कॉमन है, तो यहाँ से 2 निकल गया, एक सिंगल x निकल गया तो सिंगल x रह गया, और 2 2s are 4 होता है तो 2 निकल गया और साथ x भी बाहर चला गया। और इन दोनों में मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इस वाले के साथ नेगेटिव है तो माइनस को ज़बरदस्ती कॉमन लेना होता है। 3 भी वैसे भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पीछे x बाकी बच गया, चूंकि प्लस है तो अब माइनस होना चाहिए क्योंकि बाहर माइनस लिए हमने, और 3 2s are 6। तो अगेन देखें ये दोनों एक जैसी लाने के लिए हमें ये माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं अगले स्टेप में, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा एलसीएम का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो 5 ओवर, अब x प्लस 3 को अगर कॉमन लिया जाए तो पीछे क्या बच रहा है जी, x माइनस 2, ठीक है वो लिख लिया। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे कौन कॉमन आ रहा है, x माइनस 2, ठीक है x माइनस 2 को कॉमन ले लें तो पीछे रह जाता है 2x माइनस 3। चलें जी, यहाँ तक पहुँच के हम अपना एक जो काम है, आधा काम हमने कर लिया कि जी सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम करेंगे। एलसीएम के लिए नीचे ऐसे करके लाइन लगाते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, कौन सी नहीं है। अब देखें x प्लस 3 इधर है, यहाँ कोई नहीं है, तो एक तो x प्लस 3 ने भी आ जाना है, ठीक है। उसके बाद देखें और कौन एक जैसा है, x माइनस 2 दोनों एक जैसी हैं तो x माइनस 2 भी आ जाएगी एक दफ़ा, ठीक है। चाहे 3-4 दफ़ा हों लेकिन नुमाइंदगी एक से ही होनी होती है, तो x माइनस 2 2 दफ़ा है तो आना एक दफ़ा ही है, नुमाइंदगी एक, क्योंकि एक जैसी चीज़ है। और ये जो 2x माइनस 3 है वो भी अकेला है, उसकी तरह की और कोई चीज़ नहीं है, तो उसने भी आ जाना एलसीएम में। लो जी, अब ये हमारा एलसीएम है। अब वही बात, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। x प्लस 3 और x माइनस 2, ये देखें ये दोनों इससे कट जाएंगे, ये रह जाएगा, इसने जाना है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है, तो 5 के पास जा रहा है 2x माइनस 3। यही प्रोसेस इधर आए कि 1 के पास कौन आएगा, 2x माइनस 3, ये कट जाएगा, x माइनस 2 ये कट जाएगा, ये रह जाएगा। सो x प्लस 3 ने जाना है 1 के पास, तो देखें x प्लस 3 इधर आ गया। चलें जी, ये काम भी हो गया। अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशनें हैं वो हम कर लेते हैं। 5 से ज़रब दें, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, माइनस से उनके अलामतें, उनके साइन चेंज हो जाएंगे और नीचे वाली टर्म्स ने दोबारा से वैसे ही आना है। अब ये ज़रा लिखना पड़ता है, हमें थोड़ा सा हाथ जो है वो थकाना पड़ेगा। तो ये हमने लिख लिया साथ। अब ऊपर से 10 में से 1x निकल गया तो ये रह गया 9x, तो ये 9x हो जाएगा। और माइनस 15 और माइनस 3 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे माइनस 18। चलें जी, ये भी हो गया। फिर दोबारा से नीचे वाली चीज़ों को लिखना पड़ेगा, x प्लस 3, x माइनस 2 और 2x माइनस 3। अभी भी देखें ऊपर में से 9 कॉमन हो सकता है, तो 9 कॉमन अगर हम निकाल लें तो 9 2 बार 18, ठीक है। और कॉमन लेने का वही फ़ायदा, नीचे वाले से उसने कटना है तो वो हम अगले स्टेप में कटवाएंगे। ये पिछले सवालों में भी ऐसे ही हो रहा था, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये एक जैसा पैटर्न ही बन रहा है हर जगह पे, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो अल्टीमेट जो लास्ट पे आंसर बच रहा है 9 ओवर x प्लस 3 बाकी बचा, और नीचे और क्या रह गया जी, 2x माइनस 3। तो ये है हमारा इसका आंसर। 7 पार्ट में है जी, ये वाला दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, कोई इनका इशू नहीं है, ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे स्क्वायर्स हैं और ऊपर वाला तो वैसे ही सिंगल रकम है, कुछ नहीं करना। नीचे हमारे पास फार्मूला बनाया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, माइनस है, तो इनको हम एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और देन हम एलसीएम की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें कैलकुलेशनें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा काम। लेकिन ज़ाहिर है स्टेप्स तो बनाने ही बनाने हैं, वो हमें काम करना होता है। सो इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे होंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक हो गया ना, ये काम सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई। अब हम इनका एलसीएम जो है वो कर लेते हैं। एक लंबी सी लाइन लगा ली, x प्लस वाई और x माइनस वाई, यही दो चीज़ें हैं, ठीक है, हर जगह रिपीट हो रही हैं, ऐसे करके लिख लिया। अब इसका जो है x प्लस वाई कटा, ठीक है, ये रह गया, इसने जाना है ऊपर वाले के पास। सो 2x के पास क्या जा रहा है जी, x माइनस वाई। इसी तरह ये जो इसका माइनस वाई है, इसके पास किसने जाना है, x माइनस वाई कटेगा तो x प्लस वाई आएगा, तो x प्लस वाई चला गया उसके पास। और इसका ये जो 2y स्क्वायर है, इसके पास कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी जो टर्म नीचे थी वही है, कट जाएगी, तो कुछ भी ऊपर नहीं जाना, ऐसे ही आ गया।
ठीक है, चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2x और x, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x ने y के पास जाना है, 2xy माइनस xy, ठीक है जी, xy या yx एक ही बात है, माइनस इधर आया तो y और y का स्क्वायर, और आगे भी हमारे पास है 2y स्क्वायर। चलें जी, ये बन गई चीज़। नीचे उसी तरह से हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई वैसे ही आ रहा है। अब देखें ऊपर है 2x स्क्वायर, इसकी तरह की और कोई चीज़ नहीं है, इसको रहने दें एज इट इज़। अच्छा, उसके बाद ये जो y स्क्वायर वाला है, या पहले xy को ले लें, माइनस 2xy और ये 1xy, तो ये बन जाएगा माइनस 3xy। और फिर ये जो y स्क्वायर है ये भी माइनस का 2 ये है, माइनस का 1 ये है, तो माइनस 3y स्क्वायर। ये अजीब सी शक्ल बन गई है ऊपर वाले की। बहरहाल हमें क्या, जो बन रहा है बस ठीक है। x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। अब इनमें कुछ हो सकता है, कोई कॉमन, कोई फैक्टर, 2-3 बार 6 है, ये नहीं बनता। ये आई थिंक यहाँ तक ही आंसर है इसका जी। 8 वाला पार्ट, अब 8 वाला पार्ट भी पिछले सवाल की तरह है, क्योंकि यहाँ पे भी देखें क्वाड्रेटिक चीज़ें नीचे मौजूद हैं, इनके हमें फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाने हैं, देन एलसीएम करना है और वही सारा प्रोसेस करना है। तो चलें शुरू कर लेते हैं। 7 ओवर 2x स्क्वायर, ओके, मिडल वाले के पार्ट्स बनने हैं, 2 6 बार कितना होगा, 12। अब 12 कैसे हो सकता है, दरमियान में 1 है, तो अगेन 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 में 1 का गैप है जो कि यहाँ पे 1 है, तो 4 और 3 को लेके चलें, और चूंकि यहाँ माइनस है तो आप 4 को जो है वो माइनस का रख लें और प्लस का 3 रख लें, क्योंकि वही बात, 4 में से 3 निकालेंगे 1 माइनस का, और 4 3 बार 12 और माइनस का 12, बिल्कुल सही बन रहा है। आगे चलते हैं। 8 ओवर 3x स्क्वायर, अच्छा जी, अब यहाँ हमारे पास क्या है, 3 4 12, अगेन हमें 12 बनाना है, माइनस का 12, और दरमियान में 4 है, तो 12 हो सकता है, 6 2 बार 12 भी होता है, और 6 में से 2 निकालें तो देखें 4 आ सकता है, तो इसलिए 6 और 2 का कम्बिनेशन बनाएं, तो 6 को रखेंगे नेगेटिव और 2 को रखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि माइनस 6 जमा 2 करते हैं तो माइनस 4 आता है, तो फिर ये हमारा काम जो है वो ठीक बन रहा होगा। चलें जी, ये बन गया। अब आगे से काम इजी है, कॉमन शामन लेना है, तो 7 ओवर, ओके, इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन है, एक x भी कॉमन है, तो x माइनस 2 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन है, 3 कॉमन लें तो यहाँ से भी x माइनस 2 बनता है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। 8 ओवर, यहाँ से भी देखें तो एक तो 3x कॉमन आ रहा है इनमें से, सो 3x कॉमन ले लें तो एक सिंगल x रह गया, 3 2s are 6, और आगे से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये देखें सेम चीज़ें आ रही हैं। अगले स्टेप में ज़रा इनको सीधा कर लेते हैं। 7 ओवर x माइनस 2 कॉमन निकालते हैं, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, 2x प्लस 3, इसको हम लिख लेंगे। चलें जी, आगे चलें। माइनस 8 है, और यहाँ से क्या कॉमन है जी, x माइनस 2 कॉमन आ गया, ठीक है, और बाकी रह गया 3x प्लस 2। लो जी, यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पे भी देखें x माइनस 2 ये एक जैसा आ रहा है, और ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, पिछले सवाल की तरह है बिल्कुल। अब हमने जाना है एलसीएम की तरफ, एक बड़ी सी लाइन लगा लें। अब जो एक जैसे हैं वो एक दफ़ा आएंगे, x माइनस 2, और जो एक जैसे नहीं हैं उन्होंने भी एक दफ़ा ही आना है, जैसे पहले आते हैं। 2x प्लस 3 भी आ जाएगा, और ये वाला भी आ जाएगा 3x प्लस 2। अब आगे उसी तरह से x माइनस 2 ये कट गया, 2x प्लस 3 कट गया, ये रह गया, तो इसने चले जाना है 7 के पास, सो 7 इंटू 3x प्लस 2। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ना, आपको एलसीएम ज़रूर सिखा देगी, क्योंकि हर सवाल में एलसीएम है, एलसीएम बार बार, और ज़ाहिर है मैथ में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, तो इसी बहाने आपको एलसीएम करना आ जाएगा। यहाँ से देखें 3x प्लस 2 कट गया, x माइनस 2 कट गया, ये रह गया, तो जो बाकी बचता है वो ऊपर वाले के साथ आएगा, सो 2x प्लस 3 जो है वो ऊपर वाले के साथ आ गया। चलें, सही हो गया। आगे चलते हैं। अब मल्टीप्लाई, 7 3s are 21x, 7 2s are 14, 8 2s are 16, और 8 3s are 24, और ज़ाहिर है साथ उसके माइनस है, तो माइनस हम लगा लेंगे। नीचे वाली टर्म्स ने एज इट इज़ आना है, x माइनस 2 आ गया, और ये 2x प्लस 3 है, और उसके साथ 3x प्लस 2 है। अब ऊपर क्या हो रहा है, 21 में से 16 निकाल दें तो कितने बनते हैं, 5, 5x होगा, और 14 में से 24 निकलेंगे, माइनस 24 है, तो माइनस का 10 आ जाएगा। चलें, अब नीचे वाली समझें एज इट इज़ आ गई हैं। अब ऊपर वाले में से 5 कॉमन आपने ये लिखना है सारा, मैंने नहीं लिखा। 5 कॉमन लें तो पीछे क्या बचता है जी, x माइनस 2। अब नीचे मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इनको कटवाना है हमने, तो x माइनस 2 को भी लिखेंगे, फिर 2x प्लस 3 को लिखते हैं,
फिर 3x प्लस 2 को लिखते हैं, और वही बात ये देखें एक टर्म कट रही है, और एंड पे जो आंसर है 5/2x प्लस 3, और उसके साथ कौन आएगा 3x प्लस 2। तो ये हमारा एंड पे आंसर बनता है। अच्छा जी, 9 वाला पार्ट देखते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ है, वैसे ही है। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो हम शुरू कर लेते हैं। सिंपल वही काम है, 12 है। 12 अगेन 4 3 बार 12 बनना है, क्योंकि दरमियान में 1 है। जब दरमियान में 1 है तो 4 और 3, जब दरमियान में वहाँ पे 4 आया था तो 6 और 2। ठीक है, तो वो जो सिचुएशन उस होती है उस लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। 12 है लेकिन दरमियान में 1 है, तो 4 और 3 के साथ हम जाएंगे उस कम्बिनेशन के साथ, -4 और जमा का 3। एग्जैक्टली यही हमने पीछे भी बनाया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, इधर है 9, तो 9 जो है वो 3 3 9 हो सकता है। 3 और 3 6 होते हैं। ये वैसे भी स्केयर बन रहा है, x प्लस 3 का होल स्केयर बन रहा है, लेकिन बहरहाल फैक्टर ही बना लेते हैं। ठीक है, दोनों तरह से हो जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 3x कर लें और साथ में उसके 9 आ रहा है। ठीक है, बाकी वही है कॉमन लेने का प्रोसीजर, वो हम करेंगे। x प्लस 2 है, नीचे चलते हैं, इनमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 4, इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, और x माइनस 4 दोबारा से। इसी तरह से इधर चलते हैं, पहले दोनों में से x कॉमन है, x प्लस 3 आ गया, आगे वालों में से फिर 3 कॉमन है, x प्लस 3 आ गया। अब वही ना, यहाँ पे 2 दफ़ा x प्लस 3 ने आना है, तो है कोई मसला नहीं है। सो x प्लस 2 ऊपर है। अब नीचे क्या बन गया जी, एक तो x माइनस 4 बन गया, और दूसरा हमारा x प्लस 3 बन गया। इस साइड पे आएंगे तो यहाँ पे 2 दफ़ा x प्लस 3 बनना है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब एलसीएम की तरफ चलें। ठीक है, क्योंकि अब ज़ाहिर है फैक्टर्स तो बन गए ना अब एलसीएम। तो x प्लस 3 देखें कितनी दफ़ा आ रहा है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, यहाँ पे गलती का चांस हो सकता है, क्योंकि देखें x प्लस 3 ये सारा ही x प्लस 3 है, तो हम पिछले लॉजिक की तरह हम ये कहें भाई सारे एक जैसे हैं तो एक दफ़ा नुमाइंदगी हो, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि देखें ये और ये एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल ये नहीं है, हम इसके ऊपर हाथ रख लेते हैं। अब ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो इन दोनों में से एक की नुमाइंदगी हो जाएगी, एक दफ़ा आ जाएगा x प्लस 3। देखें मैं लिखता हूँ x प्लस 3 लिख लिया। अब ये जो मैंने x प्लस 3 लिखा है वो इन दोनों की नुमाइंदगी है, तो ये कहाँ गया, ये अलहदा से है, ये इसके साथ है। ठीक है ना, तो इसकी भी नुमाइंदगी आनी है। तो ये याद रखें कि इनका जोड़ा बन रहा है, तो इनमें से एक की नुमाइंदगी, क्योंकि एक इधर से लेना है एक उधर से लेना है। ठीक है, तो इनकी नुमाइंदगी ये आ गई है, लेकिन ये रह गया, तो इसलिए इसको भी साथ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ और होता तो फिर उसने तो आना था, और ये जो x माइनस 4 है, जाहिर है कि ये भी तो डिफरेंट है, उसने भी साथ आना है। तो इसका एलसीएम इस तरह से बनना है, क्योंकि फिर इस तरह से सवाल सही होगा। बाकी वह काम उसी तरह है, ये दोनों इन दोनों से कटेंगे, ये रह जाएगा, इसने जाना है ऊपर वाले के पास, तो हमारा बनेगा x प्लस 2 है, और उसके साथ क्या बन रहा है जी, हमारा जो नीचे से आ रहा है x प्लस 3 आ रहा है। अब यहाँ पे x प्लस 3 ये दोनों कटेंगे, ये रह जाएगा, तो x के साथ हमारा x माइनस 4 जो है वो आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x के साथ x को किया, x स्क्वायर, x ने 3 के पास जाना है 3x, फिर अब ये 2 चलेगा, 2x के पास जाएगा, फिर 2 ने 3 के पास जाना है, 6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई x और x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 4x हो गया। नीचे वाली टर्म्स अगेन एज इट इज़ आएंगी, x माइनस 4 है, x प्लस 3 है, फिर x प्लस 3 है, ये थोड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे चलें। अब एक तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कट रहा है, ख़त्म हो गया आपस में, चलें अच्छी बात है। 3x और 2x 5x हो जाएगा, 5x और ये 4 ये मिलके 9x हो जाएंगे, और 6 जो है इसकी तरह की और कोई चीज़ नहीं है, तो 6 को 6 ही रहने दें। आगे चलें, फिर नीचे वाली एज इट इज़ आपको पता है ये आपने लिखनी है, मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 3 कॉमन हो सकता है, सो 3 कॉमन ले लें, तो 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है। अब नीचे वालों को एक दफ़ा लिख लेते हैं, और कुछ भी नहीं कट रहा तो चले कोई बात नहीं है। x माइनस 4 लिख लिया, x प्लस 3 है, फिर x प्लस 3 आ रहा है, तो आई थिंक यहाँ तक ही हमारा आंसर है, क्योंकि और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। अब चूंकि ये आंसर है, इसके आगे फर्दर तो होना नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख लें। ठीक है, वो पीछे आंसर उसने इस तरह से लिखा हुआ है, तो चूंकि ये सेम है तो आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दें, तो ठीक है, उस तरह से आंसर हो जाएगा। जैसे उसने पीछे दिया है उसके मुताबिक आंसर बनाना है, तो इसको आप होल स्क्वायर की शक्ल में लिख लें। चलें जी, 10 वाला पार्ट शुरू करते हैं, और 10 वाले पार्ट में भी देखें कि आपके पास 3 रकमें आ गई हैं, 3 बटे वाली रकमें हैं, और तीनों में नीचे क्वाड्रेटिक है, तो तीनों में हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे।
तो फैक्टराइजेशन का ध्यान रखते हुए हम चलते हैं आगे। सो पहला स्टेप जो हमने बनाया, यहाँ पे देखें 3 है, तो 3 कैसे आ सकता है, 3 एक बार 3 1 3 से होगा। सो देखें एक 3 किया एक 1 किया हमने, और दोनों को नेगेटिव क्यों रखा है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा एक्चुअल जो -4 है वो माइनस में है, नेगेटिव है, ठीक है। तो -3 और -1 -4 हो जाता है, और 3 एक बार 3। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 है, तो 2 के लिए भी देखें 2 एक बार 2 और 1, लेकिन अगेन दोनों नेगेटिव के, क्योंकि ज़ाहिर एक्चुअल हमारा -3 है, -2 -1 और -3 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो उसके हमने 3 और 2 किया है, 3 2 बार 6 है, और -3 और -2 -5 हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके पहला स्टेप हमारा ये बनता है। दूसरा फिर वही है कि हमने इनमें से कॉमन लेने होते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन लिया, x आ गया, x -3 बचा, यहाँ चूँकि माइनस है तो माइनस ज़बरदस्ती कॉमन लें, 1 साथ लगा लें, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ और नहीं है। तो x -3, x पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, और ये देखें दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं। यही काम इधर होना है, ठीक है। x कॉमन लिया, x -2, वही काम जो इधर किया वही चीज़ इधर है, वही चीज़ एग्जैक्टली इधर है कि यहाँ -2 जो है, 2 तो कॉमन होना है लेकिन माइनस ज़बरदस्ती, यहाँ पे भी माइनस ज़बरदस्ती, वो वाला चक्कर सारा, ठीक है। बाकी फिर वही है, x -3 बाहर निकालें, x -1, यही सारा, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इनका हमें एलसीएम करना है, तो एलसीएम का मैंने आपको तरीका बताया, जो चीज़ें 2 दफ़ा हैं, एक उधर है एक उधर है, सेम है, तो एक दफ़ा नुमाइंदगी। x -3 देखें एक दफ़ा आ जाएगा, x -2 ये भी है, एक दफ़ा आ जाएगा, और x -1 एक दफ़ा, वो भी आ जाएगा। तो तीनों की नुमाइंदगी हो गई, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है नीचे, वो सारी की सारी यहाँ मौजूद है। अब वही बात, x -3 और x -1 ये 2 कटेंगे, ये रह जाएगा, इसने जाना है ऊपर वाले के पास, ऊपर तो वैसे ही 1 है, तो 1 से सीधा ही मल्टीप्लाई करा लें, तो x -2 आ गया उसकी जगह पे। यहाँ आएंगे तो x -1 और x -2 है, वो ये दोनों कटेंगे, ये रह जाएगा, ये आएगा ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा x -3। अब यहाँ पहुँचेंगे तो देखें माइनस है, तो माइनस का ध्यान रखना है। 1 को चाहे लिखें ना लिखें वो कोई मसला नहीं है, बाकी x -3 और x -2 कटेगा, x -1 रह जाएगा। लो जी, यहाँ तक हम पहुँच गए। बाकी ये देख लेते हैं, x और x ये मिलके 2x हो जाएंगे, इनको हम 2x बना लेते हैं, -2 और -3 -5 हो जाएंगे। इस माइनस ने इनके साइन चेंज करने हैं, 1 से मल्टीप्लाई तो वही रहता है ना, तो -x और प्लस का 1। अब नीचे चीज़ें एज इट इज़ आएंगी, x -3 x -1 x -2 वो सारी वैसे के वैसे ही आ जाएंगी। अब देखें 2x में से 1x निकाल दें तो 1x बच गया, और -5 और ये जमा का 1 ये बन जाता है -4, ठीक है ना। 2x में से 1x ये और x -4, और नीचे वाली टर्म्स भी एज इट इज़ आएंगी, और इनमें से आप कुछ नहीं कट रहा तो बस लिख दें इनको, x -1 है, x -2 है, ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, और x -3 है, ज़रा प्यारा हो जाएगा, और ऊपर x -4 आ गया। तो इस तरह से करके ये 10th वाला भी हो जाता है। अच्छा, ये अब ये जो 11 वाला है ये आसान ही लग रहा है, क्योंकि देखें असल मसला होता है नीचे वालों के साथ। नीचे वाले वैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ भी नहीं करना, बस वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में था कि ये x -y है वो y -x है, तरतीब एक जैसी होनी चाहिए। तो इसको भी x -y बनाएं और बाहर जो उसका सिंबल है वो चेंज कर लें। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, x³ ओवर x -y, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव कर दें, और y³ ओवर, अब नीचे क्या लिखेंगे, x -y, x इधर आ गया y उधर चला गया। लॉजिक मैंने आपको पहले बता दी है इसकी। अब चूंकि सेम हो गए हैं तो आपको पता है इनका एलसीएम लिया जा सकता है, आसानी के साथ हो सकता है। सेम हो तो ऊपर वाली वैसे ही आती हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लो जी, यहाँ पे आ गए x³ -y³। अब इनका फार्मूला है हमारे पास, तो इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। एलसीएम तो यहाँ तक ओके है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि ये जो a³ -b³ है वो किसके बराबर होता है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये इसका फार्मूला है। ये किसका है, a³ -b³ का, ठीक है, उस तरह से। तो ये ज़ाहिर है वही चीज़ है ना, तो इसको भी वैसे लिखेंगे, एक दफ़ा x -y, और फिर हम लिखेंगे जी x का स्क्वायर है प्लस x और y मल्टीप्लाई, और फिर y का स्क्वायर। ये हमारा होता है इसका पूरा फार्मूला। फार्मूले भी ज़ाहिर है हमें याद करने हैं, ये किसी पेज पे लिख के रखें पास और गाहे बगाहे देखते रहा करें। x -y अब ये घट रहा है,
ठीक है। तो अल्टीमेट हमारे पास जो बाकी बच गई चीज़ वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे 11 वाले पार्ट का भी आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके ये 11 पार्ट्स हमने कर लिए। अब एक छोटा सा और सवाल उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 जिसका नाम रखा हुआ है, और उसमें से कहता है एक रकम में से दूसरी रकम को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करवाएं। तो हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, कह रहा है जी सब्ट्रैक्ट करें इसको माइनस करवाएं फ्रॉम दिस, इसमें से इसको निकालना है। तो ये पहले आएगी और माइनस होके ये आ जाएगी, क्योंकि जिसको निकालना है वो आगे आता है ना। जैसे कहते हैं जी 6 में से 2 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो मतलब क्या होता है 6 माइनस 2, जिसने सब्ट्रैक्ट होना है उसने आगे आना है। ठीक है, 6 में से 2 निकाल रहे हैं, 6 माइनस 2, इस तरह से करके। तो ये जो फ्रॉम होता है उसने पहले आना होता है। सो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट होना है, माइनस होना है इस वाली रकम ने 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ने। अब ये देखें प्रॉपर सवाल बन गया हमारे पास कि जी फ्रैक्शंस आ रही हैं और दरमियान में माइनस आ गया है, तो एलसीएम वगैरह जो करना होता है वो हम करेंगे। अब नीचे देखें कोई फैक्टर बन रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, और लेकिन उसका स्क्वायर है। तो एक जैसी चीज़ें ही हैं, फैक्टर्स बने बनाए हैं, तो यहीं से हम एलसीएम इसका शुरू कर लेते हैं। अब वही बात देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये 2 दफ़ा है, यहाँ पे 1 दफ़ा है। तो वही बात कि एक दफ़ा का जो कॉमन एलिमेंट है वो तो आना ही होता है, लेकिन एक दफ़ा जो दूसरा है उसने भी आना है। यहाँ ऐसे नहीं समझ आएगी, आप ये देखें कि ये उसका डबल है, स्क्वायर है, ऐसे इसको समझें। एक छोटी सी मिसाल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 लिखा हुआ है और इस जगह पे 4 लिखा हुआ है, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है ना 16। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आपने ये देखना है। इन दोनों का एलसीएम 16 आएगा, क्योंकि 16 उसकी बड़ी रकम है। 4 को 4 से ज़रब दें तो 16 आ जाता है। ठीक है, तो 16 ने एज ए एलसीएम आना है। तो देखें इससे यही चीज़ बन रही है ना, ये उसी का स्क्वायर है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 है, तो इसका स्क्वायर भी वही है। ठीक है, तो दैट मीन्स के ये जो चीज़ है बड़ी, उसने एज ए एलसीएम आना है। तो इसको हम ऐसे करके एलसीएम ले लेंगे। जैसे इसका एलसीएम आएगा 16 एलसीएम आएगा, क्योंकि जो बड़ी है वो छोटे के टेबल में आ रही है, तो इसलिए बड़ी जो है वो इस छोटे के टेबल में आ रही है, तो ये बड़ी एज ए एलसीएम आनी होती है। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब अगेन देखें ये चीज़ बिल्कुल सेम है, एक जैसी है। तो फिर मैंने क्या बताया कि ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगी, कोई चीज़ उनसे मल्टीप्लाई नहीं होगी। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, वो चीज़ 2 दफ़ा है, तो एक दफ़ा तो चीज़ कट जाएगी ना, तो एक रह गई, वो जो एक रह गई वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब वो चीज़ 2 दफ़ा है, तो एक दफ़ा कटेगी, एक रह गई, बस ये याद रखें, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई। अब इनको ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो चलें, पहले वाली को लिखा है एज इट इज़। अब माइनस से अगेन इनके साइन ही चेंज होने हैं। ठीक है, साइन चेंज करके साथ लिख लिए, और नीचे वाली जो टर्म है उसको हमने ऐसे ही साथ लाते जाना है। लो जी, लिख लिया। अब क्या है, ऊपर देखें क्यूब वाली जो 3 पावर वाली है वो एक ही रकम है, तो वो तो एज एक दफ़ा ही आएगी। एक्स स्क्वायर ये आपस में कट रहा है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएंगे, और 3 में से भी ये 2 निकल रहे हैं, तो 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच के अब मेरा ख्याल है इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो क्यूब है, 1 है, 2 है, फिर ये स्क्वायर है, तो कुछ नहीं हो सकता। इसको यहाँ तक ही रखें, ये आंसर है हमारे पास। तो चलें, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसको अगेन शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के ग्रुप्स के साथ वगैरह वगैरह, और लाइक कर दिया करें, और कमेंट जो भी करना हो वो आप करा करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।